नमस्कार दोस्तों, स्वागत करने का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं और यूपी गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं उन सभी की अपडेट्स, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी की जानकारी आपको अपने एक ही प्लेटफॉर्म फार्मा वाला पर दी जा रही है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर रखिएगा, जिससे कि वीडियोज़ का कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज हम बात करते हैं कि जो हमारी स्कॉलरशिप है, यानी जो यूपी गवर्नमेंट जो हमें स्कॉलरशिप दे रही है, वो स्कॉलरशिप बहुत से बच्चों की नहीं आई है और किसी की आ गई है तो कुछ लोगों की ज़्यादा भी आई है। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो आपका पैसा एक्स्ट्रा आया है उसकी रिकवरी होगी, आप अपने अकाउंट से पैसा ना निकालें। और दूसरी बात हम बात करेंगे कि जो क्लेम फीस हमने मतलब भरी है अपने फॉर्म में, वो अगर गलत भर गई है या वो अमाउंट ज़्यादा भर गया है तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप है वो आएगी या नहीं आएगी। तो आज हम बात करते हैं, ये अमर उजाला पेपर में न्यूज़ आई है कि जो यूपी छात्रों को अधिक छात्रवृत्ति भुगतान की जांच शुरू, वसूली भी होगी, 15 दिन में जिलों से मांगी रिपोर्ट। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप का पेमेंट मतलब एक अमाउंट जो है वो लिमिट से ज़्यादा मिल गया है, मेरे हिसाब से शायद बहुत कम बच्चे हैं जिनको ऐसा हुआ है, लेकिन जिन भी बच्चों को पैसा एक्स्ट्रा अमाउंट में मिला है उन सभी का जो पैसा है वो रिकवरी होगा और आप सभी को वो पैसा रिटर्न करना होगा। आपको सिर्फ एक लिमिटेड पैसा, यानी आपने क्लेम फीस 5,000 रुपये करी तो वो हो सकता है तुम्हें 6,000 रुपये दे दें या 5,000 ही दें, लेकिन अगर आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसा आया है तो वो आपका रिकवर होगा। ठीक है, अब इसमें भी ये दे रखा है, छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में करीब 2400 छात्रों को लगभग 3.5 करोड़ रुपए ज़्यादा दिए जाने के मामले में शासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सभी जिलों को 15 दिन के भीतर सत्यापन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में यह बताना होगा कि किस छात्र को कितना भुगतान हुआ, वह पात्र था या नहीं और कितना पैसा ज़्यादा दिया गया। ठीक है, तो जो स्कॉलरशिप की ये मतलब कमेटी है उन्होंने ये डिसाइड किया है कि एक आपको 15 दिन में रिपोर्ट देनी है कि कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको आपने पैसा ज़्यादा दिया है, क्या वो उस स्कॉलरशिप को पाने के हकदार थे या नहीं थे, और अगर थे तो आपने उतना पैसा क्यों दिया, ज़्यादा क्या हुआ, वो सारी रिपोर्ट जो यूपी स्कॉलरशिप कमेटी को यानी DW अधिकारियों द्वारा भेजी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनकी जो स्कॉलरशिप है वो कब तक आएगी। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर बताऊं कि 15 दिन में तो DW अधिकारियों ने जो एक रिपोर्ट मांगी है कि आपको 15 दिन के भीतर सत्यापन रिपोर्ट देनी है। तो आप सभी का जो पैसा है, जो स्कॉलरशिप का पैसा है, वो 15 दिन बाद सबका आना शुरू होगा। 15 दिन तक आप परेशान न हो, आपको जो पैसा है वो बहुत ही कम मात्रा में लोगों के अकाउंट्स में क्रेडिट होगा, लेकिन 15 दिन तक आपका जो पैसा है वो बहुत ही एक मतलब ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट हमारी जो कर रही है वो कर तो ठीक रही है, लेकिन उनके जो अधिकारी हैं वो थोड़ा उस चीज़ में लापरवाही बरत रहे हैं। अगर आप प्रशासन और शासन सही पैसा भेज रहा है ऊपर से तो, लेकिन जो हमारे अधिकारियों द्वारा, हमारे कॉलेजों द्वारा आपका जो डाटा फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, तो जब तक डाटा आपका ऊपर सरकार तक नहीं पहुंचेगा तो आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लगभग 10 से 12 दिन का, तब उसके बाद आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं क्लेम फ़ीस पे। मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी क्लेम फ़ीस है, जो जैसे इन्होंने अपना जो फाइनल प्रिंट सबमिट किया था वो 24/12/2025 में किया, लेकिन जो इनकी स्कॉलरशिप है, जो इनकी स्कॉलरशिप में जो आपकी क्लेम फ़ीस है वो क्या है। अब देखिए, इनकी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो क्लेम फ़ीस इन्होंने करी थी वो है 5,000 रुपये। यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड एजेंसी द्वारा इसे सत्यापन किया गया वो भी 5,000 रुपये। वेलफेयर ऑफिसर द्वारा इसे सत्यापन किया गया वो भी 5,000 रुपये। लेकिन जो स्टूडेंट ने क्लेम करी है फ़ीस वो इन्होंने करी है 6,000 रुपये। ठीक है, अब इनका क्या होगा कि इन्होंने क्लेम फ़ीस तो मतलब सारी वेरिफिकेशन जो इनकी एक्चुअल फ़ीस थी यूनिवर्सिटी की वो थी 5,000 रुपये, लेकिन इन्होंने जो क्लेम फ़ीस करी है वो है 6,000 रुपये क्लेम करी, यानी 1,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो इनको जो स्कॉलरशिप है वो या तो इनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इस बेस पे कि आपकी जो क्लेम फ़ीस है वो मिसमैच है, या फिर जो इनकी क्लेम फ़ीस है एक्चुअल फ़ीस जो 5,000 रुपये है,
या तो इतनी ही इनकी 5,000 रुपये स्कॉलरशिप आएगी, नहीं तो इनकी 4,000 या 2,000 या 3,000 स्कॉलरशिप आएगी। लेकिन इन्होंने जो 6,000 रुपये क्लेम फ़ीस करी है वो क्लेम नहीं होगी, ठीक है। और इनका 90% चांस यही है कि इनका हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, इस वजह से कि आपका जो क्लेम फ़ीस है वो मिसमैच है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लेम फ़ीस को ध्यान से और चेक करके दोबारा देखिए कि आपकी जो क्लेम फ़ीस है वो गलत तो नहीं हुई है। अब क्लेम फ़ीस जो गलत हो भी गई है तो उसका सुधार कैसे हो, वो हम कैसे सही करें, उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी इनका जो भी फॉर्म का फॉरवर्डेशन वो हो चुका था, लेकिन इनकी यहाँ पे डेट नहीं शो हो रही है। तो ये सारी चीज़ें तो धीरे धीरे अपडेट हो पाएंगी, क्योंकि एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। और अभी तो सबसे पहले 15 दिन तक जो पैसा आपका एक्स्ट्रा चला गया है वो रिकवर होगा, देन उसके बाद आप सभी की स्कॉलरशिप आएगी। लेकिन प्रथम चरण के जो स्टूडेंट्स थे जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाई है, उनकी स्कॉलरशिप मार्च से पहले पहले आपके अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएगी। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और अपना आप एक आधार सीडिंग को और चेक करिए, क्योंकि आधार सीडिंग की प्रोसेस से अब बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। बहुत से बच्चे हैं, उन्होंने चेक किया कि आज उनका आधार सीड है लेकिन कल उनका आधार हट चुका है। तो ऐसे 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिनका ऐसा हुआ था और उनकी स्कॉलरशिप है जो कि रिटर्न चली गई थी। उसके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको विद प्रूफ भी बताऊंगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए।